नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ, आज हम सभी जानेंगे कैस्टर ऑयल के फ़ायदों के बारे में। प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान है कैस्टर ऑयल, जिसका उपयोग आज के समय में औषधि के रूप में रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व ना हमें जाने कितनी प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। कैस्टर ऑयल आज के समय की जादुई औषधि ही नहीं है, बल्कि कई समस्याओं का भी हल है। वैसे तो हमारे आसपास ऐसे कई औषधीय उपचार मौजूद हैं, पर कैस्टर ऑयल ऐसा प्राकृतिक उपचार है जिसका उपयोग शरीर के रोगों को दूर करने के साथ साथ बाल, त्वचा एवं शरीर के वजन से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए भी किया जा सकता है, जो अन्य तेल नहीं कर सकते हैं। यदि आप भी नहीं जानते हैं कि कैस्टर ऑयल क्या है और कैस्टर ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं, जिसको कि हम हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं। कैस्टर ऑयल एक सुनहरी पीले रंग का ऑयल है। कैस्टर पौधे के बीज को दबाने से एक ठंडा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसे रिस्यूनस कामिनिस के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा केवल भारत और अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार के कैस्टर ऑयल को लेना चाहिए। जब आप कैस्टर ऑयल दुकान से खरीदने जाएंगे तो आपको वहाँ सुनहरे रंग में कई तरह के तेल दिखने को मिलते हैं, जिनके नाम कुछ एक इस प्रकार से हो सकते हैं: ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल, रेगुलर कैस्टर ऑयल। जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल और दूसरे कैस्टर ऑयल के बीच क्या अंतर होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल तेल बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, परंतु जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल में मौजूद कैस्टर के बीज की राख से यह तेल काफ़ी काला हो जाता है। इस तेल में राख और तेल का मिश्रण होता है, जिसके कारण जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल को 100% शुद्ध कहना उचित नहीं होगा। इसकी अपेक्षा लोग दूसरे अन्य तेलों को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको खुद ही इस बात का चुनाव करना होगा कि आपको किस प्रकार के ऑयल को खरीदना है। इसको खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो और यह पूरी तरह से शुद्ध हो। अब हम जानते हैं कि कैस्टर ऑयल का उपयोग हम कैसे करेंगे तो हमारे लिए लाभकारी होगा। कैस्टर ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक औषधीय गुणों की गुणवत्ता को देखकर ही लोग इसका प्रयोग कई तरीकों से करने लगे हैं। आज के समय में कैस्टर ऑयल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा कई अन्य तरह से भी किया जाने लगा है। इसका साबुन, शैम्पू, कपड़ों के उत्पादन के समय में दवाइयों के रूप में तथा त्वचा एवं बालों में विभिन्न प्रकार के तेलों के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। अरंडी के तेल के उपयोग के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि इससे सेहत पर क्या असर पड़ता है। कैस्टर ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है, जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अरंडी के तेल में पाए जाने वाले प्राकृतिक औषधीय गुण हमारी सेहत के लिए एक वरदान के रूप में जाने जाते हैं। इसके चमत्कारिक गुणों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इन्हीं गुणों की उपयोगिता को देखकर इसका उपयोग भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी औषधीय उपचार के रूप में किया जाने लगा है। इसकी इसी उपयोगिता को देखते हुए आज हम आपको इसके तेल का फ़ायदा बता रहे हैं। कैस्टर ऑयल एक प्राकृतिक औषधि के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कैस्टर ऑयल के पैक से कब्ज दूर होने के साथ ही पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा यह शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। इससे पाचन क्रिया सही होने से मल त्याग करते समय समस्या नहीं होती है, ना ही कब्जियत होने के दौरान एनीमा की ज़रूरत पड़ती है। अरंडी के तेल का पैक घर पर बड़ी ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके प्रयोग के लिए एक पुराने कपड़े के साथ ही एक शीशी की आवश्यकता पड़ती है, जो कैस्टर ऑयल को एकत्रित करके रखने के काम आती है। 3 दिनों में एक बार 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का सेवन करने से आप कब्ज की समस्या से राहत पा सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कैस्टर ऑयल शरीर में अधिक टी कोशिकाओं के निर्माण में
सहायक होता है, जो शरीर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही यह तेल जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में और शरीर के सूजन होने पर कैस्टर ऑयल को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैस्टर ऑयल का प्रयोग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं बढ़ती हैं। जिन लोगों के शरीर में तिल या मस्से अत्यधिक संख्या में होते हैं, वे लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग करके कुछ ही महीने में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कैस्टर ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। त्वचा में कैस्टर ऑयल लगाते हैं आप तो उसके भी फायदे होते हैं। त्वचा में निखार लाने के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। यह शुष्क त्वचा के लिए वरदान के समान है। कैस्टर ऑयल का उपयोग करने से त्वचा में नमी आती है, साथ ही इससे और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। कैस्टर ऑयल चेहरे पर किस तरह से निखार लाने का काम करता है, आइए हम इसके बारे में अब जानते हैं। यह तेल शुष्क त्वचा पर एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है। इसके अलावा यह त्वचा में होने वाले बाहरी संक्रमण को रोककर त्वचा को बैक्टीरिया मुक्त करता है। इसके साथ ही अरंडी के तेल में मौजूद रासायनिक तत्व बैक्टीरिया से लड़कर हमें कील मुहासों से निजात दिलाने का काम करते हैं। कैस्टर ऑयल बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोककर त्वचा के कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा जवां दिखने के साथ गोरी और सुंदर बनती है। कैस्टर ऑयल में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड मुहासे के दाग धब्बों को दूर करके त्वचा को साफ, सुंदर, चमकदार बनाने में मदद करते हैं। यदि आपके होंठ काले होने के साथ साथ फट रहे हैं तो आप अरंडी के तेल का उपयोग कर सकती हैं। यह फटे हुए होंठ के साथ पैरों की फटी हुई एड़ियों की समस्या को दूर करने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल के उपयोग से गर्भावस्था के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को भी दूर किया जाता है। स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए अरंडी के तेल को इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए कैस्टर ऑयल को दुगना करके धीरे धीरे प्रभावित क्षेत्र की मालिश करें, इससे निशान कम होने लगते हैं। बालों के लिए कैस्टर ऑयल के फायदे। कैस्टर ऑयल त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा उपचार है। इसका उपयोग करने से बालों में चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। हम आपको बता रहे हैं आगे कि बालों की किस प्रकार से रक्षा करता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। इसका उपयोग करने के लिए आप इस तेल के साथ नारियल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों का मिश्रण तैयार करके आप इससे बालों की जड़ों पर मालिश करें। कुछ ही दिनों में आपके बाल सुंदर, घने और मुलायम हो जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों के आईब्रो की ग्रोथ काफ़ी कम होती है। आईब्रो की ग्रोथ के लिए भी अरंडी का तेल एक अच्छा उपचार है। इसके तेल से रोज़ मालिश करने से बाल जल्दी ही आने लगते हैं। बालों की खुश्की के साथ ही रूसी को ख़त्म करने के लिए आप कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। ये बालों की हर समस्या के समाधान का सबसे अच्छा उपचार है। इसकी मदद से आप बालों में जलन और खुजली जैसी समस्याओं से भी निजात पा सकती हैं। यह तेल बालों के अंदर की परत पर जाकर सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकता है। बरडाक की जड़ और कैस्टर ऑयल। भारत में पाई जाने वाली बरडाक की जड़ को यदि आप कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर बालों पर लगाती हैं तो इससे बालों की खोई हुई चमक वापस आ जाती है। यह बालों की ग्रोथ के साथ सूजन को भी कम करने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल में पाए जाने वाले विटामिन ई के तत्व बालों को पोषित करके उन्हें बेहतर बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक कंडीशनिंग के रूप में भी कार्य करता है। बालों के उपचार के लिए इस तेल का उपयोग सप्ताह में एक बार अवश्य करना चाहिए। बालों के साथ साथ आईब्रो में होने वाली रूसी को ख़त्म करने के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा उपचार है। सोने से पहले इस तेल की कुछ एक बूंदों से भौहों की रगड़ते हुए मालिश करें। एक सप्ताह के अंदर इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इन समस्याओं के अलावा कैस्टर ऑयल का उपयोग बालों के रंगत को सुधारने के लिए भी किया जाता है। दोमुहे बाल हों, जी हाँ, अगर आपके बाल दोमुहे हो गए हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कैस्टर ऑयल की मालिश सिर पर नियमित रूप से रोज रात को सोने से पहले करें। इससे बाल स्वस्थ होने के साथ ही
इनकी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। बालों की ग्रोथ के लिए किस तरह का कैस्टर ऑयल लेना चाहिए, अब ये हम जानते हैं। जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल की ग्रोथ को बनाए रखने का सबसे अच्छा उपचार है, जो बड़ी ही आसानी के साथ मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इस तेल में किसी भी प्रकार के कोई रासायनिक तत्व का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा जमैका ब्लैक कैस्टर ऑयल में प्राकृतिक रेसिनोलिक एसिड नामक यौगिक होते हैं, जो बालों की बाहरी इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं और बालों को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए एक कवच के रूप में तैयार रहते हैं। यह तेल त्वचा को बाहरी संक्रमण से बचाने का काम भी करता है। यह त्वचा में होने वाला एक्जिमा, फंगल, तिल और मस्से के साथ अन्य संक्रमणों से त्वचा की रक्षा करता है। आँखों के लिए कैस्टर ऑयल का फ़ायदा। आँखों के उपचार में कैस्टर ऑयल से होने वाले फ़ायदों के बारे में भले ही आप न जानते हों, पर कैस्टर ऑयल उपयोग दूसरे देशों में जैसे मिस्र के फ़रौन, फारसी, चीन के लोगों में काफ़ी समय से किया जाता रहा है। कैस्टर ऑयल के इन्हीं आश्चर्यजनक फ़ायदों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई के साथ फैटी एसिड और रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। यह तेल की सफाई के लिए सबसे अच्छे एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। इस तेल की मालिश आँखों के नीचे और आँखों के चारों ओर करते रहने से आँखों के नीचे होने वाले काले घेरे दूर हो जाते हैं। यह आँखों के नीचे पड़ने वाली लाइनों को हटा देता है। अक्सर लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते रहने से आंखें सूजने लगती हैं या सूखने लगती हैं, जिससे काफ़ी थकान भी महसूस होती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आंखों में अरंडी के तेल की एक बूंद डालें। इस उपाय को आप सोते समय ही करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। यदि आपकी आंखों पर मोतियाबिंद होने की संभावनाएं नज़र आ रही हों, तो इसका इलाज आप कैस्टर ऑयल से कर सकती हैं। यह मोतियाबिंद को भी ठीक करने का सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। शरीर के बढ़ते वजन को घटाने के लिए अब हम जानेंगे कैस्टर ऑयल के फ़ायदे। अक्सर देखा जाता है कि गर्भावस्था के समय महिलाओं का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। एक तो वजन, दूसरा पेट के खिंचाव से स्ट्रेच मार्क्स। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कैस्टर ऑयल एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करता है, जो इस तरह की समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। कैस्टर ऑयल शरीर के वजन कम करने के साथ खिंचाव के निशान को कम करने में मदद करता है। शरीर के बढ़ते वजन को कम करने के लिए आप रोज़ सुबह के समय नाश्ते से पहले 1 चम्मच अरंडी के तेल का सेवन करें। इसका सेवन आप फलों के रस के साथ भी कर सकते हैं। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है, कब्जियत नहीं होती है और लगातार उपयोग करते रहने से आप 1 सप्ताह के अंदर ही अपने वजन को कम करने में सफल हो सकती हैं। कैस्टर ऑयल से पेट की सतह की मालिश करने से पेट की चर्बी घटने लगती है, जिससे फैट कम होने लगता है तथा शरीर पर पड़ने वाले दागों को भी खत्म करने में यह तेल मदद करता है। कैस्टर ऑयल का सेवन करने से यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वजन काफ़ी आसानी से कम हो जाता है। स्तनपान करवा रही माताओं और उनके बच्चों के लिए अरंडी का तेल। अरंडी का तेल हर किसी के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के पेट में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को भी अरंडी का तेल साफ करता है। इतना ही नहीं, इस सुनहरे तेल के और भी कई फ़ायदे हैं। हालांकि आपको गर्भावस्था के दौरान इस तेल के इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि अरंडी का यह तेल किस तरह से स्तनपान करवा रही माताओं और उनके बच्चों के लिए लाभदायक होता है। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करके आप स्तनपान करवा रही माँ इससे स्तनपान कराने वाली माताएं बेहतर तरीके से स्तनपान करवा सकती हैं। हालांकि अरंडी के तेल का समर्थन चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं करते हैं, लेकिन अरंडी के तेल की उपयोगिता का समर्थन करने के लिए किसी वैज्ञानिक सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसके गुणों के कारण स्तनपान करवा रही माताएं किसी दूसरे तेल का इस्तेमाल करने के बजाय अरंडी के तेल का ही इस्तेमाल करती हैं। कई उपयोगकर्ता महिलाओं ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या मैं गर्भावस्था के दौरान अरंडी के तेल का इस्तेमाल अपने बालों पर कर सकती हूँ। विशेषज्ञ प्रसव से पहले और बाद में किसी भी आंतरिक या सामयिक या अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं देते हैं। पूर्ण जानकारी के अभाव में गर्भवती माताओं के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना
उचित नहीं है। लेकिन अरंडी का यह तेल छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सुरक्षित होता है। इसका इस्तेमाल आप बच्चे की शुष्क त्वचा पर मालिश करके कर सकती हैं। इससे बच्चे को शुष्क त्वचा और खुजली से आराम मिलता है। बच्चे को नहलाने के बाद अरंडी के तेल की कुछ एक बूंदों से ज़रूर मालिश करें। अरंडी के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण बेहतरीन होते हैं, जो कि शिशुओं में त्वचा की समस्या और ब्लेमिशिंग का इलाज करने में मदद करते हैं। आप अपने छोटे बच्चों की त्वचा पर इस तेल को गुनगुना करके मालिश कर सकते हैं। आपको कुछ ही समय के बाद अपने बच्चों की त्वचा कोमल और साफ दिखने लगेगी। आप अरंडी के तेल से बच्चे के स्कैल्प में मसाज कर सकती हैं। इससे बच्चे के बाल घने और चमकदार हो जाएंगे। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अरंडी के तेल को आप अपने बच्चे की आँखों, गुप्तांगों और होठों पर लगाने से बचें। अरंडी का तेल का इस्तेमाल कर आप बच्चों की त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। आप अरंडी के तेल को गुनगुना करके उनके पेट में एंटी ब्लॉक वाइस मालिश भी कर सकते हैं। अरंडी के तेल से आप अपने बच्चों के शरीर के मांसपेशियों की मालिश कर सकते हैं। बच्चों के लगातार विकास के कारण अक्सर उनके मांसपेशियों में दर्द रहता है। अरंडी के तेल की कुछ बूंदों का इस्तेमाल करके आप डायपर से होने वाले रेशिश से अपने बच्चे को राहत दिला सकते हैं। अरंडी के तेल में मौजूद तत्व बच्चों के शरीर पर रेशिश के कारण होने वाली जलन को दूर करने में मदद करते हैं। यह बच्चों को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। आप सूरज से जली हुई त्वचा में भी अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी त्वचा नाजुक होती है और यह सनबर्न के खतरे को दूर करने में भी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह शिशुओं में एक्जिमा का उपचार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों के लिए कैस्टर ऑयल के फ़ायदे अब हम जानेंगे। पुरुषों की एक निश्चित उम्र में उनकी हेयर लाइन के कम होने की समस्या ज़रूर देखने को मिलती है। आजकल पुरुषों को हेयर लाइन के कम होने और बालों के झड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अरंडी के तेल के रूप में आपके पास एक उपाय मौजूद है। गुनगुने अरंडी के तेल से अपने स्कैल्प में सर्कुलर मोशन में मालिश कर लेने से इस दौरान आप अपने हेयर लाइन पर खास ध्यान दें। इसके बाद अपने सिर को शावर कैप या फिर स्कार्फ से कवर करके रात भर इस तेल को बालों में लगा रहने दें। आप देखेंगे आपके बाल ठीक से उगने लगेंगे और अच्छे हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे। आप बेहतरीन परिणाम के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल 1 सप्ताह तक रोजाना कर सकते हैं। आप चाहें तो अरंडी के तेल के साथ कुछ अन्य तेलों को मिला करके भी इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे बालों की ग्रोथ प्राकृतिक तरीके से होती है। यह आपके बालों को आगे होने वाले हेयर फॉल से भी बचाने में मदद करता है। दर्द से राहत पाने के लिए कैस्टर ऑयल का प्रयोग सन 1900 में समग्र चिकित्सा के जनक माने जाने वाले डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि अरंडी के तेल का इस्तेमाल करके गठिया की बीमारी में होने वाले जोड़ों के दर्द से राहत पाई जा सकती है। अरंडी के तेल में होने वाला अद्भुत फैटी एसिड रिकिनोलिक एसिड दर्द से राहत दिलाता है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल करके अपने जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं। अरंडी के तेल की इस विधि से आप सूजन से राहत पा सकते हैं। अरंडी के तेल में एक कपड़ा भिगो कर रख दें और फिर इसे अपने जोड़ों में और शरीर के दर्द वाले हिस्सों में लगाएं। इससे आपको गठिया के रोग से राहत मिलेगी। आप चाहें तो अरंडी के तेल को हर्बल चाय के साथ सेवन कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसका स्वाद पसंद ना आए तो ऐसे में आप बाज़ार में उपलब्ध अरंडी ऑयल के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय अरंडी के तेल का सेवन करने से आपका पेट अगले दिन अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अदरक पाउडर को उबाल लें, इसके बाद इसके मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल लें। अरंडी के तेल के इस मिश्रण का सेवन आप दिन में 2 बार करें। आप चाहें तो अरंडी के तेल को हल्का गुनगुना करके इसे प्रभावित जगह पर रात भर लगा रहने दें। इससे आपका दर्द अगली सुबह ठीक हो जाएगा। चमकदार दांतों के लिए कैस्टर ऑयल। अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर आप अपने मुंह के बैक्टीरिया और गंदगी को साफ कर सकती हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई
सफ़ेद दांतों को पाने के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल करता हो। क्या अरंडी के तेल को गर्म किया जा सकता है? ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। तो लोगों के मन में काफ़ी लंबे समय से यह सवाल आ रहा है कि क्या अरंडी के तेल को गर्म किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं करना चाहिए। आप इस तेल की बोतल को देखें, आपको इसमें इसी विषय पर एक लेबल लिखा हुआ दिखेगा, इसलिए इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरे तेलों के साथ कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन, आप चाहें तो शुद्ध अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे दूसरे तेलों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तेलों का संयोजन जिसको कि आप अरंडी के तेल के साथ कर सकते हैं। अरंडी के तेल के साथ जोजोबा ऑयल यानी कि हेयर सीरम, आप अपने बालों के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर खुद ही एक हेयर सीरम बना सकती हैं। आप अरंडी ऑयल की 3 चम्मच जोजोबा ऑयल या फिर आर्गन ऑयल की 1 चम्मच लेकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक समरूप यानी कि बराबर मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को अपने बालों में लगाकर 5 मिनट के लिए मसाज करें। अरंडी के तेल के साथ ऑलिव ऑयल को मिक्स कैसे करेंगे, जिसे हम एंटी एजिंग ऑयल भी बोलते हैं। आप अरंडी तेल और ऑलिव ऑयल की 1/3 अनुपात 1:3 आप अरंडी तेल और ऑलिव ऑयल की 1:3 अनुपात मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल अपनी त्वचा को मसाज करने के लिए करें। इसका इस्तेमाल करने से आपको 1 सप्ताह में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो ऐसे में आप ऑलिव ऑयल की जगह जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अरंडी के तेल के साथ नारियल का तेल मिलाते हैं अगर आप, तो रूखी त्वचा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन इलाज हो जाता है। अगर आपकी त्वचा काफ़ी लंबे समय से ड्राई हो रखी हो तो ऐसे में आप अरंडी के तेल के साथ नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उपचार के लिए आप दोनों तेलों का 1-1 अनुपात ले लें और फिर अपनी त्वचा को इससे दिन में 2 बार साफ कर लें। आपको अपनी त्वचा में बदलाव खुद ब खुद 1 सप्ताह में आने लगेगा। आपकी त्वचा का रूखापन गायब हो जाएगा। अरंडी के तेल के साथ तिल का तेल मिलाते हैं तो हाथों के लिए ये क्रीम बन जाती है। अरंडी के तेल के साथ तिल के तेल का 1-1 अनुपात मिला लें। इसके बाद इसे एक हैंडी बोतल में रख दें। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर अपने हाथों को साफ करें। इससे आपको अपने हाथ 1 ही सप्ताह में कोमल और स्मूथ महसूस होने लगेंगे। अरंडी के तेल के साथ बादाम ऑयल यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही कारगर औषधि बन जाती है। बादाम के तेल के साथ अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने से हमारे बालों को काफ़ी फ़ायदा होता है। आप इन दोनों तेलों को बराबर मात्रा में मिला लें और फिर इसमें अपने स्कैल्प की मसाज करें। इसके बाद अपने सिर को आप कवर कर लें और अगली सुबह अपने बालों को धो लें। इससे आपके बालों में 2 हफ्तों में ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कैस्टर ऑयल के साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ एक होते हैं, आइए अब हम वो जानते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक जिस तरह से अरंडी के तेल के काफ़ी फ़ायदे होते हैं तो वहीं कैस्टर ऑयल के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि अरंडी के तेल का इस्तेमाल एक सीमित समय तक ही करें। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, जैसे कि क्या अरंडी के तेल को आंतरिक रूप से सेवन करना सही है। कैस्टर ऑयल के कुछ सामान्य संभव दुष्प्रभावों के बारे में हम जानते हैं। कैस्टर ऑयल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे कब्ज और पेट कमज़ोर भी हो सकता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले किसी चिकित्सक से एक बार ज़रूर परामर्श ले लेना चाहिए। कैस्टर ऑयल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कभी भी कब्ज को दस्त में बदल सकता है। अगर आप अपनी त्वचा और बालों में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने जा रही हैं तो ऐसे में पहले पैच पर टेस्ट ज़रूर कर लें। इसके इस्तेमाल से कुछ लोगों को रेशिश भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह एलर्जिक भी हो सकता है। इसीलिए पहले कहीं भी एक जगह लगा करके टेस्ट ले लें आप अपनी बॉडी पर। मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने से कई संभावित दुष्प्रभाव होते हैं। इसी के साथ अरंडी के ऑयल का इस्तेमाल करने से पेट में दर्द भी हो सकता है।
अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो इससे कमजोरी और चक्कर भी आ सकते हैं। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने से पोषक तत्वों के साथ ही पाचन क्रिया भी रुक जाती है। अगर आपको कैस्टर ऑयल से एलर्जी है तो यह आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। अरंडी के तेल से एलर्जी होने की भी संभावित प्रक्रिया हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। सांस न लेना भी अरंडी तेल का एक दुष्प्रभाव है। अगर आपको कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल के बाद सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आप चाहें तो यह भी जांच करवा सकते हैं कि कैस्टर ऑयल से आपको एलर्जी है या फिर नहीं। कैसे जानें कि कैस्टर ऑयल से आपको एलर्जी होती है या फिर नहीं? अपनी बाह में अरंडी के ऑयल का परीक्षण करें। अगर आपकी त्वचा में लाल निशान या खुजली होती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको अरंडी के तेल से एलर्जी है। ऐसे में आप तुरंत जाकर अपना हाथ धो लें। इस बात का ख्याल रखें कि आप कैस्टर ऑयल को कभी भी सीधे अपनी त्वचा या आँखों के पास इस्तेमाल ना करें। एलर्जी टेस्ट करने के दौरान भी आप इस बात को बखूबी याद रखें और अगर आपको अरंडी तेल से एलर्जी होती है तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अरंडी के तेल के फ़ायदों से लेकर के। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।